वे प्रोटीन में तो स्टीरॉइड्स होते हैं। ये तो आर्टिफिशियल केमिकल है। ये सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए होता है। दोस्तों, ये सब सच नहीं है। आइए ट्रस्टीफाइड के अर्पित भाई से इसी को आज बेहद अच्छे से समझते हैं। अब अर्पित भाई, आपकी एक यूट्यूब चैनल है जिस पर आप शानदार कंटेंट क्रिएट करते हैं और उसमें खासियत आपकी ये है, आपका हुनर ये है कि आप काफी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को एकदम आसान भाषा में समझाते हैं। तो आपके इसी हुनर से मैं आपसे वे प्रोटीन के बारे में जानना चाहूंगा कि वे प्रोटीन एक्चुअल में होता क्या है। मतलब कोई लेमैन इसे कई बार क्या होता है कि नहीं समझ पाता, तो आप हमें इसी को समझा दीजिए। देखिए, वे प्रोटीन सबसे पहले एक नॉर्मल पब्लिक को ये समझना पड़ेगा कि वे प्रोटीन कोई स्टेरॉइड नहीं है। वे प्रोटीन कोई अननेचुरल चीज़ नहीं है। ये कोई केमिकल से बना हुआ प्रोडक्ट नहीं है। ये 100% डेयरी प्रोडक्ट है, दूध से बनता है। इट्स एज गुड एज ड्रिंकिंग मिल्क। आई से इवन इट्स बेटर देन ड्रिंकिंग मिल्क। सो एक छोटा सा आपको एक सर्वे के बारे में बताना चाहूँगा। एक इंडियन ब्यूरो मार्केट रिसर्च के अकॉर्डिंग ये पाया गया है कि मोर देन 80% इंडियंस आर प्रोटीन डेफिशिएंट, और प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट है। तो वे प्रोटीन एक नेसेसिटी नहीं है। अगर आप फूड से प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा कर पा रहे हो तो वे प्रोटीन जरूरत नहीं है। पर मैक्सिमम इंडियंस बीइंग अ वेजिटेरियन या बीइंग सम एथिकल रीजन अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर पाते। तो उस केस में आई विल रिकमेंड कि आप एक कन्वीनियंट प्रोटीन का सोर्स ले विच इज़ वेरी नेसेसरी फॉर वेजिटेरियन, और वो है वे प्रोटीन। तो वे प्रोटीन इज नॉट अ नेसेसिटी, इट्स अ कन्वीनियंस एंड इट्स 100% नेचुरल प्रोडक्ट। इट्स अ डाइटरी सप्लीमेंट। इट्स एज गुड एज ड्रिंकिंग मिल्क। अब जैसे कि आपने समझाया, कई लोग इसे जिम गोइंग या बॉडी बिल्डिंग के साथ इक्वेट कर देते हैं। यानी कि वो मानते हैं कि खाली बॉडी बिल्डर जो वेट ट्रेनिंग करते हैं, रेजिस्टेंट ट्रेनिंग करते हैं, उन्हीं के लिए। पर जैसे कि आपने समझाया कि ये नॉर्मल लोगों के लिए भी है, जो अपनी डेली जो हमारी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो अगर हमारी मीट नहीं होती तो ये एज अ सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से और कौन कौन से कॉमन मिथ्स हैं वे प्रोटीन के अराउंड? क्योंकि जैसे एज अ डॉक्टर मैं आपको कहूं तो लोगों के मन में ऐसा हुआ है कि हमारे प्रोटीन खाने से किडनी में डैमेज होगा, लिवर में डैमेज होगा, हमारे गट में इन्फ्लामेशन होगा। तो आपने इसके ऊपर काफी रिसर्च की है, काफी रिव्यू भी करते हैं, तो आप हमें कॉमन मिथ्स हमें डिबंक करिए। देखिए, कॉमन मिथ्स, देखिए ये जो मिथ्स है जो आप बता रहे हैं कि वे प्रोटीन खाने से किडनी डैमेज हो जाती है, खराबी हो जाती है, ये सब मिथ्स के बारे में एक्चुअल में वही लोग बात करते हैं जिन्हें आप ठेले पे चाट खाते हुए देखेंगे, पानी पूरी खाते हुए देखेंगे, वड़ा पाव खाते हुए देखेंगे, सिगरेट भी पिएंगे ये लोग, लिकर भी कंज्यूम करेंगे। और यही लोग बोलते हैं कि जब कोई बंदा अच्छा काम कर रहा होता है, जिम जा रहा होता है या अच्छे से अच्छा डाइटरी सप्लीमेंट लेता है, मेहनत करता है, तो उसको बोलते हैं ये सब मत लो, इससे ये प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम होती है। सी यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं है तो वे प्रोटीन का कोई भी साइड इफेक्ट आपको परेशान नहीं करेगा। और इन केस अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं भी तो भी आजकल जीरो कार्ब वे आता है, आप वो ले सकते हैं। और रही बात रिसर्चेस की, तो जैसे मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में बोलता हूं कि वे प्रोटीन और क्रिएटिन, ये दोनों सप्लीमेंट सबसे ज़्यादा रिसर्च किए हुए सप्लीमेंट है। इसके बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। और वे प्रोटीन इज़ नॉट फॉर अ जिम गोयर। मैं आपको कुछ रियल इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। मेरी कज़िन है, उनके हस्बैंड जो वेजिटेरियन थे, उनकी तबीयत जब ख़राब हुई तो कुछ सीरियस उनको कॉम्प्लिकेशंस हो गए, तो उनके घर में अंडा तक नहीं बनता था। पर डॉक्टर है मेड कंपलसरी कि आपको जो है अंडा खाना है, बिकॉज प्रोटीन इज़ अ वेरी नेसेसरी मैक्रोन्यूट्रिएंट जो आपकी बॉडी को रिकवरी में हेल्प करता है, स्ट्रांग बनाता है, आपको डिसीज से ओवरकम करने में हेल्प करता है। तो आई थिंक कोविड के बाद ये सिनेरियो काफ़ी चेंज हो रहा है, लोग अवेयर हो रहे हैं। कोविड में भी आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स पेशेंट्स को खुद एडवाइस कर रहे हैं कि प्रोटीन खाओ ताकि आपकी बॉडी स्ट्रांग हो, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो। तो ये जो मिथ्स, जो पेट दर्द, किडनी की ये जो बात करते हैं ना, मैक्सिमम पॉपुलेशन आपको ये वही मिलेंगे जो शुगर कंज्यूम करते हैं, ठेले पे जाके चाट, सिगरेट एंड ये सब कंज्यूम करते हैं। आप इन सब की बातें ना सुने, आप अपनी पढ़ाई करें, अपनी रिसर्च करें और अपने आप को सुने। मेरे हिसाब से अर्पित भाई, इसका हम लोग वे प्रोटीन कैसे बनता है अगर उन्हें समझा सकें तो काफी हद तक ये मतलब जो हमारा मसला है वो सुलझ जाएगा। तो आप हमें वे प्रोटीन कैसे बनता है वो 2-3 मिनट में समझा दे तो अच्छा रहे। देखिए, बहुत सारे लोगों ने घर में पनीर बनाया होगा। अगर नहीं बनाया होगा तो उन लोगों ने प्रोसेस देखा होगा। आपके घर में पतीला होता है, हम लोग भगोना भी कहते हैं, कोई भी बर्तन ले लीजिए आप जब उसमें दूध बॉयल करते हैं और दूध बॉयल करने के बाद जब उसका फोम सेटल डाउन हो जाता है तो आप उसमें विनेगर या नींबू लेमन स्क्वीज करके डालते हैं, फिर दूध फट जाता है और दूध 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है।
एक आपका सॉलिड पार्ट हो जाता है और एक आपका लिक्विड पार्ट हो जाता है। सॉलिड पार्ट पनीर होता है जिसे आप जो है अपने पास रख लेते हैं और लिक्विड पार्ट को ड्रेन कर देते हैं। जो जो लिक्विड पार्ट होता है उसमें वे प्रोटीन होता है, उसमें वे प्रोटीन के साथ लैक्टोज भी होता है। तो उस लिक्विड फॉर्म को जो है कंपनी उसको पाउडर में कन्वर्ट करती है, उसे फिल्टर करती है ताकि उसमें से ज़्यादा प्रोटीन डिराइव किया जा सके और कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा उसमें से कम करी जा सके। तो वही मैं बोलता हूं कि इट्स एज गुड एज ड्रिंकिंग मिल्क, इवन इट्स मोर बेटर देन ड्रिंकिंग मिल्क, क्योंकि मिल्क में भी आपको एक ग्लास में उतना प्रोटीन नहीं मिल पाएगा जितना आपको एक ग्लास, अगर आप एक ग्लास में एक स्कूप वे प्रोटीन पानी में या दूध में किसी में पियेंगे तो आपको प्रोटीन ज़्यादा मिल जाएगा। तो इट इज़ मेड 100% फ्रॉम मिल्क और ये इसी तरह बनता है। इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। पहले लोग जो कंपनीज थी, डेयरी कंपनीज थी, वो सब इसे वेस्ट कर देती थी। जो वे प्रोटीन था वो एज अ वेस्ट मटेरियल ट्रीट किया जाता था, पर धीरे धीरे ऐसे ऐसे अवेयरनेस बढ़ी, आज वे प्रोटीन का भी बहुत ही तगड़ा मार्केट है। अब वे प्रोटीन के भी आजकल मतलब 3-4 टाइप हैं, जैसे वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, आइसोलेट और हाइड्रोसिलेट। तो इसका भी डिफरेंस आप थोड़ा समझा दीजिए तो अच्छा रहेगा। देखिए तीनों एक ही है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि चाहे वो WPC हो, WPI हो या WPH हो, तीनों का जो पर ग्राम प्रोटीन का अमीनो एसिड यूनिट होता है, अमीनो एसिड स्ट्रक्चर होता है, वो सेम होता है। ठीक है, बस फायदा ये है कि वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट को अगर हम और फिल्टर करते हैं, जैसे कि मैंने आपसे बताया कि वे लिक्विड जो होता है, वे लिक्विड को जब आप फिल्टर करते हो उसमें से अनवांटेड कार्बोहाइड्रेट और फैट्स आप निकलते हो, तो आपके पास एक वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट बचता है जिसमें मेजरली आपका 80% प्रोटीन होता है। अगर आप उसे और भी फिल्टर करोगे तो आपका प्रोटीन क्वांटिटी बढ़ जाएगा। प्रोटीन लगभग 90% हो जाता है आइसोलेट में, कार्बोहाइड्रेट और फैट कम हो जाता है। उसी तरह हाइड्रोलाइज है, हाइड्रोलाइज में आइसोलेट बनने के बाद इवन आजकल कॉन्सेंट्रेट में भी हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस ऐड करते हैं। तो हाइड्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो अमीनो एसिड की चेन होती है, वे प्रोटीन हमारा अमीनो एसिड से बनता है, देयर आर 18 to 20 अमीनो एसिड जिससे हमारा वे प्रोटीन बनता है। तो वो चेन, एक लंबी सी चेन ऐसे जुड़ी हुई होती है अमीनो एसिड की। तो जब आप वे प्रोटीन पीते हैं तो वो लंबी सी चेन ब्रेक होती है। हाइड्रोलाइसिस में क्या करते हैं, वो चेन को पहले से ही ब्रेक कर देते हैं ताकि वो प्रोटीन आपके अंदर और फास्ट डाइजेस्ट हो जाए। पर मेरे हिसाब से वे प्रोटीन हाइड्रोलिसिस आपको नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि वे प्रोटीन इटसेल्फ इज अ वेरी फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन सोर्स। और एनाबॉलिक विंडो मिथ आजकल सब लोग समझदार हो गए हैं, रिसर्चेस में सब लोग ये जान गए हैं कि जो एनाबॉलिक विंडो है वो एक बहुत बड़ी मिथ है। ऐसा नहीं है कि आपको वर्कआउट के बाद जितना फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन लेंगे उतना जल्दी आपकी बॉडी बनेगी, जी नहीं। तो ये डिफरेंसेस मैंने बताया है। आप वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट और वे प्रोटीन आइसोलेट में से कोई भी चूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर पॉकेट एंड डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ पर ग्राम ऑफ प्रोटीन।